સુરતમાં ઓઈટી દ્વારા આયોજિત વિશેષ શિક્ષક તાલીમ વર્કશોપમાં ગુજરાતભરના 50થી વધુ હેલ્થ કેર અંગ્રેજી શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો। વર્કશોપની હેતુ શિક્ષકોને આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિઓ અને અસરકારક હેલ્થ કેર કમ્યુનિકેશનની તાલીમ આપી આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી માટે આરોગ્ય વ્યવસાયિકોને વધુ સારી રીતે તૈયાર કરવાનો હતો। વિશ્વભરની આરોગ્ય સેવાઓમાં હવે માત્ર ક્લિનિકલ કુશળતા જ નહીં પરંતુ અસરકારક સંચાર કૌશલ્યને પણ વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવી રહ્યું છે। આ જ જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખી ઓઈટી દ્વારા સુરતમાં વિશેષ શિક્ષક તાલીમ વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં ગુજરાતના વિવિધ શહેરોમાંથી આવેલા 50થી વધુ હેલ્થ કેર અંગ્રેજી શિક્ષકોએ ભાગ લીધો હતો। વર્કશોપ દરમિયાન શિક્ષકોને વિદ્યાર્થી કેન્દ્રિત શિક્ષણ પદ્ધતિઓ, વ્યવહારુ વર્ગખંડ તકનીકો તેમજ લિસનિંગ, રીડિંગ, રાઇટિંગ અને સ્પીકિંગ જેવા ઓઈટીના 4 સબ ટેસ્ટ અંગે વિસ્તૃત માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। સાથે જ આરોગ્ય સેવાઓમાં જરૂરી સંચાર કૌશલ્ય કેવી રીતે વિકસાવવું તે અંગે પણ તાલીમ આપવામાં આવી। આ પ્રસંગે ઓઈટીના રિજનલ ડિરેક્ટર સાઉથ એશિયા અમિત ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું કે વૈશ્વિક આરોગ્ય પ્રણાલીઓમાં દર્દી કેન્દ્રિત સારવાર અને અસરકારક સંચારનું મહત્વ સતત વધી રહ્યું છે, તેથી શિક્ષકોને આધુનિક શિક્ષણ પદ્ધતિઓથી સજ્જ કરવું સમયની જરૂરિયાત બની ગયું છે। વર્કશોપમાં ઇન્ટરેક્ટિવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન, જૂથ ચર્ચા, લેસન પ્લાનિંગ અને અનુભવ વહેંચણી જેવા સત્રો યોજાયા। આ તાલીમ દ્વારા શિક્ષકોને એવા વ્યવહારુ ઉપાયો સમજાવવામાં આવ્યા જેના આધારે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને ઓઈટી પરીક્ષા તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય સેવાઓમાં સફળ કારકિર્દી માટે વધુ અસરકારક રીતે तैयार કરી શકે। जी, आपका नाम और डेफिनेशन? मेरा नाम अमित उपाध्याय है और मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ साउथ एशिया में ओईटी के लिए। ओईटी क्या है शॉर्ट फॉर्म में? ओईटी को ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट भी बोलते हैं। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए बनाया गया है। 12 डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए अलग अलग ओईटी टेस्ट को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक ओईटी नर्सेज के लिए है, ओईटी नर्सिंग एग्जामिनेशन। ऐसे ही ओईटी मेडिसिन डॉक्टर्स के लिए है। 12 डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए होता है ये। ओईटी सूरत में लाने का क्या रीज़न है? सूरत में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत तेज़ी से हम लोगों को इंक्वायरीज़ आ रही हैं कि यहाँ के बच्चे बाहर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज इंटरनेशनल हेल्थ केयर वर्कर्स। देयरफॉर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम यहाँ पे इस सिटी में आएँ, यहाँ के जो लैंग्वेज स्कूल्स हैं उनके ट्रेनर्स को ट्रेन करें, ओईटी के बारे में इंफॉर्मेशन दें, सर्टिफाई करें, सो दैट वो यहाँ के कैंडिडेट्स को अच्छे से ओईटी की ट्रेनिंग दे पाएँ और वो बच्चे फिर ओईटी टेस्ट में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर करके अच्छे स्कोर्स प्राप्त करें और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को परस्यू कर पाएँ। ओईटी डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है? ओईटी बाकी के जनरल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट से डिफरेंट है क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। इसको हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स लिखते हैं और इंग्लिश एक्सपर्ट्स वैलिडेट करते हैं, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहे और हेल्थ केयर रेगुलेटर्स और रिक्रूटर्स जो इंटरनेशनली इसको एक्सेप्ट करते हैं उनको इस टेस्ट में कॉन्फिडेंस रहे और साथ ही साथ ये बच्चों के लिए सिंप्लीफाइड रहे। से फॉर एग्जांपल नर्सेज के लिए ओईटी नर्सिंग में अपनी इंग्लिश को प्रूव करना इजी रहता है, बिकॉज़ जो वो अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ते हैं और जो वो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में उनको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी होता है, उन्हीं तर्ज पे उनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को ओईटी टेस्ट में टेस्ट किया जाता है। आज के टाइम में कौन से देश में सबसे अधिक भारतीय हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भर्ती हो रही है? सो आज की डेट में आयरलैंड अपनी हेल्थ केयर वर्कफोर्स को बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है और बहुत सारे इंडियन नर्सेज को, इंडियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को वो रिक्रूट कर रहा है। तो आई थिंक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की डेट में आयरलैंड का मार्केट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज़, सूरत।